स्वागत है आप सभी का प्रगति एजुकेशन में। हम बात करेंगे आज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे का एक विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है। डिटेल वैकेंसीज की अगर हम बात कर लेते हैं, एनटीपीसी का विज्ञप्ति है। सीनियर स्टेशन मास्टर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन तीनों पदों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हो फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्वलेंट, यानी कि इन तीन पदों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। 7 पे मिलेगा आपको। इनिशियल पे की अगर बात करें तो प्रोबेशन काल में आपको स्टेशन मास्टर के लिए 35,400 रुपये और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 29,200 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपये आपको इनिशियल पे मिलने वाला है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये एनेक्सर है, हम आपको बता देंगे। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल में स्टेशन मास्टर के लिए 4 पद है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 2 है, यानी टोटल कुल पदों की बात करें तो स्टेशन मास्टर के 8 पद रखे गए। सीनियर टिकट क्लर्क की हम बात करें तो कुल जनरल के लिए 21 पद मिलेंगे आपको, एससी के लिए 6 पद है, एसटी के लिए 2 पद है और ओबीसी के लिए 9 पद है, यानी कि 38 पद इसमें रखे गए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 4 पद आपको जनरल में देखने को मिलेंगे और 5 पद आपको ओबीसी में, यानी कि कुल 9 पद, यानी कि ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी है उसमें 55 पद आपको मिलेंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आपका क्वालिफिकेशन 12th पास है तो आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इनिशियल पेमेंट आपका सिटी का जो रहेगा 21,700 है और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 19,900 है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी 19,900 रुपये रहने वाला है। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पद है वो जनरल के लिए 17 पद है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 पद है, कुल 30 पदों पर भर्ती होने वाला है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 3 पद जनरल के लिए हैं, 2 पद एससी के लिए है, 3 पद ओबीसी के लिए, कुल 8 पदों पर भर्ती होने वाला है। 18 पद जनरल में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रहेंगे, 5 पद एससी के लिए हैं, 2 पद एसटी और 3 पद आपको मिलेंगे ओबीसी के लिए। कुल 28 पदों के लिए, यानी कि टोटल बात करें तो 66 पदों के लिए अंडर ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो ये पदों का विवरण है। आगे हम बात कर लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप indianrailway.gov.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम बात कर लेते हैं। सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरा जाना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार आप पूरा रिक्रूटमेंट को चेक कर लें, अगर आप एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई करें। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट, जो इनका WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आप अपडेट करते रहे, वहीं से आपको अपडेशन मिलता रहेगा। और आपको जो मोबाइल नंबर डालना है वो वैलिड मोबाइल नंबर डालें और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर डालें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समय पर मिल पाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है www.wcrindianrailway.gov.in वेबसाइट पर आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो एक बार ये जो डिटेल है हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप इसको पूरे विज्ञप्ति को आप एक बार रीड कर ले। माल प्रैक्टिस के बारे में दे रखा है कि आप एग्ज़ाम टाइम का है, बैंडेड आइटम जो है एग्ज़ाम के टाइम पे ये नहीं ले जा सकते हैं। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो देयर सेल है सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT एग्ज़ाम होने वाला, सिंगल टेस्ट होने वाला है, बाई एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी जिसके लिए जो आवश्यक होगा उसके लिए वो उस टाइप का एग्जाम ये करवाने वाले हैं। कॉल लेटर की अगर बात करें तो कॉल लेटर कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द कॉल लेटर सिटी एंड डेट इंटीमेट एंड ट्रेवल अथॉरिटी वेरेबल एप्लीकेबल फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जब एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम आपको ये कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज,
यानी कि द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल बी एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम ऑफ द वैकेंसी, यानी 8 गुना अभ्यर्थियों को ये आवेदन जो करेंगे उनको कॉल लेटर भिजवाने वाले। नेगेटिव मार्किंग की करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है इसके अंदर, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, आप डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। और बाकी चीज़ें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 42 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। 47 एज ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 47 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 45 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ डेट की अगर बात करें एज ग्रुप की तो 1/7/2004 इसका डेट रखा गया है। जनरल की अगर बात करें तो 18 से 42 साल जो एज रखा गया है, यानी कि 2/7/1982 अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1982 से पहले का बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। OBC की बात करें तो 18 से 45 साल इसमें एज रखा गया है। 2 जुलाई 1979 इससे पहले का आपका एज ना हो। SC ST की बात करें तो 2 जुलाई 1977 से पहले का आपका जन्म ना हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे तो आपके पास कैंडिडेट शुड हैव प्रोसेस है रिक्वेस्टिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन एट द सेम शुड आल्सो बी एंडोस in the service sheet of the employee. Those who are waiting list final examination of the prescribed minimum education qualification should not apply. यानी अंतिम वर्ष के अगर आप अभ्यर्थी है तो आप आवेदन ना करें, है ना। जो कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स वही आप आवेदन कर सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में एनेक्सर दिए हुए हैं, ये अभी हम पोस्ट कर लेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक बार आप देख लीजिएगा। और ये सिलेबस है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है CBT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से है, जनरल अवेयरनेस है। और ये चीज़ आप देख लीजिएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी अगर जनरल कैंडिडेट में है तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए। और OBC नॉन क्रिमिनल में अगर है तो 30%, और SC में है तो आप 30%, और ST के लिए अगर है तो 25% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT जो होगा वो केवल ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जो है उनके लिए ये वाला कोर्स होगा। बाकी जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो किसके लिए होगा? फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट उनके लिए होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का वो कर लेंगे, अलग अलग टाइप से पेपर होगा, इसलिए अप्लाई करने के लिए डिटेल दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिटेल अभी हम पोस्ट कर देंगे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाना है। एक वैकेंसी के और कुछ ये फॉर्मेट दिए हुए, ये आपका पोस्टिंग के बाद की बातें हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके लिए, यानी पोस्ट पैरामीटर जो दिए हैं स्टेशन मास्टर के लिए। ये देखो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो दे रखा है इसमें डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, आपके पास डिग्री होना चाहिए तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, डिग्री होना चाहिए आपके पास। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, है ना। और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी यानी टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसके अंदर, तो हिंदी इंग्लिश में आपको टाइपिंग आना चाहिए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12th क्लास मांगा गया है और वो भी आपका 50% हो, इससे कम ना हो। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी 12th पास मांगा गया है और हिंदी इंग्लिश में आपको टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट इसमें होने वाला है। तो ये आप देख लीजिएगा। आवेदन की हम बात कर रहे थे, अंतिम तिथि क्या रहने वाला है ये देखिए आप। क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन 28 जुलाई 2022, यानी अंतिम तिथि की बात करें तो 28 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि है, उससे पहले आप आवेदन कर लें। 8 जुलाई 2022 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 28 जुलाई इसका अंतिम तिथि है। तो एक बार आप ये पूरा विज्ञप्ति रीड आउट कर ले, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।